तो कैसे हो तुम? आई होप तुम्हारी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा हो। खैर, तुम लोग देख सकते हो मेरे जो चेहरे का लुक है एकदम अजीब हो रखा है। बहुत टाइम बाद मतलब मैं क्लीन शेव हुआ हूँ, वो भी एक्सीडेंटली। एक्चुअली मैं ट्रिमर चेक कर रहा था, उसमें 1 नंबर था और 3 नंबर था, तो मैं हमेशा 3 नंबर से करता हूँ। तो ऐसे ही चेक कर रहा था कि भाई 1 नंबर से करके कितना भाई कटेगा। और भाई पूरा एकदम क्लीन हो गया है, बहुत बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। खैर, आज का जो टॉपिक है, वैसे भी जनवरी मंथ निकल चुका है 2025 का, और काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हुई हैं इसमें, तो देखते हैं। और मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा मैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें फील करी और क्या क्या चीज़ें मतलब मेरे साथ हुआ है। बाकी आई होप ये तुम्हें मोटिवेट करेगा और तुम्हारे गोल में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी हेल्प करेगा। चलो फिर तो शुरू करें। तो शुरुआत तो इसी से कर लेते हैं जो मेरे साथ हो रखा है। जैसा मेरा अभी फिलहाल लुक है, मैंने मतलब लास्ट टाइम 2020 में करवाया था, कोरोना टाइम में, क्योंकि उस समय स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। और वैसे मतलब ये स्टाइल वाला कहते हैं ना, स्कूल में झोटा पकड़ के खींचते हैं, तो फिर मतलब उस समय अलाउ तो होता नहीं है स्कूल में ऐसे मतलब बाल कटवाना। तो फिर उस समय कोरोना चल रहा था, तो मतलब बाल मजे मजे कटवा लिए थे पापा से पूछ के। बाकी एकदम क्लीन शेव, एकदम भाई बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा ही बचपन में चला गया हूँ, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया हूँ। मतलब ऑफकोर्स भाई दाढ़ी मूंछ आ जाती है तो काफ़ी मेच्योर लगते हो तुम, तो एकदम अलग अलग सा फील हो रहा है। बाकी जनवरी मंथ में काफ़ी कुछ मतलब भाई क्रेजी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी मस्त मज़ा आया भाई, काफ़ी इंजॉयमेंट भी हुई है, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ें थी। तो शुरू करते हैं, से शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं 1 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक कुछ खास हुआ नहीं। तो मतलब वही उस सुबह उठना, खाना, बैठना, मैं कॉलेज भी नहीं जा रहा था, तो घर में ही टाइम पास बढ़िया हो रहा था, तो बढ़िया चल रहा था, तो चल रहा है। बाकी 16 जनवरी 2025 डेट, जिस दिन मतलब हमारे कॉलेज में वर्कशॉप लगी थी 2 दिन की, जिसमें कि बेसिकली हमको पढ़ाया जा रहा था। हमारे एक्चुअली 3 सब्जेक्ट ऐड हुए हैं एडिशनल, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3 सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, जो कि हो गया साइकोलॉजी और 2 मुझे याद नहीं है। तो बाकी जो ये 3 सब्जेक्ट हैं उसकी कभी क्लास ही नहीं लगी है, और अभी 1 महीने बाद पेपर था, 16 जनवरी से अब मतलब 1 महीने के बाद पेपर था, और हमें कुछ पढ़ाया ही नहीं है इसके बारे में। तो भाई उसकी ही 2 क्लास लगी थी, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 18 तारीख को फिर उसका जब इंटरनल एग्ज़ाम हुआ तो सबके 0 ही नंबर आए, क्योंकि जो पढ़ाया था उसमें से कुछ भी नहीं आया। ऐसे बेकार मास्टर आए थे, 3 मास्टर आए थे, साइकोलॉजी के, इन्वायरमेंट का, और एक कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन करके था कुछ। तो इन तीनों के टीचर्स आए थे, और उन्होंने एक एक 2 घंटे की क्लास ली थी, और पता नहीं क्या ही पढ़ाया भाई, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया, और जो पढ़ाया भी था वो भी मतलब पेपर में नहीं आया, इंटरनल एग्जाम के। तो भाई इससे तुम सोच सकते हो कि भाई कैसा चल रहा है हमारा। बाकी काफ़ी ज़्यादा मस्त मज़े आए थे, मैंने 2-3 वीडियो भी बनाई थी। हाँ, तो 1-2 क्लिप मतलब लगा दूंगा मैं। तो मैं मॉडर्न मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, और जो टॉपिक मेरे को आपके सिलेबस में से देखने में आ रहा है वो है, पहला है एंटासिड्स। बाकी सही था मतलब। उसके बाद फिर 16 तारीख और 17 तारीख को हमारा वो हुआ, वर्कशॉप हुई। 18, 19 और 20 3 दिन हमारे तीनों सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हुए, इंटरनल एग्ज़ाम। और जो मतलब बच्चे एबसेंट थे पिछले इंटरनल एग्ज़ाम में, क्योंकि हमारे टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट के इंटरनल एग्ज़ाम दिसंबर में हो गए थे, और 3 सब्जेक्ट के हुए ही नहीं थे, तो वो मतलब 18, 19 और 20 को हुए। बाकी फिर आई 20 जनवरी, जो कि मतलब कि भाई मैं बहुत ज़्यादा, वो मेरे लिए हैप्पीएस्ट डे मान लो था, क्योंकि 20 जनवरी को मैं ऐसी मतलब कुछ तो अपने मोबाइल में हरकतें कर रहा था। हाँ, कुछ भाई मतलब कुछ गलत नहीं कर रहा था, कुछ अच्छा ही कर रहा था। बाकी हम ऐसी मतलब रील चला रहा हूँ, हाँ ऐसी कुछ दिमाग में फिर एकदम हिट हुआ। हाँ, वीपीएन से कुछ मतलब ट्राई करने की कोशिश कर रहा था मैं। हाँ, एक्चुअली मैं कैपकट मतलब डाउनलोड किया था मैंने एडिटिंग के लिए, जो मतलब ये वीडियोज़ है मैं वो सब कैपकट पे एडिट करता हूँ।
तो मतलब उसके लिए वीपीएन चाहिए होता है, तो अलग अलग वीपीएन कर रहा था मैं ट्राई, क्योंकि एक वीपीएन से कैपकट नहीं चल रहा था और फिर मतलब दूसरा वीपीएन डाउनलोड किया तो उससे अब कैपकट सही चल रहा है। पर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना भाई कुछ और भी ऐप्स हैं जिनको मैं मतलब चाहता हूँ देखना, और मतलब उसमें काफ़ी कुछ मेरी यादें हैं, तो मैंने वो ऐसे ही लॉगिन करने की कोशिश करी और गेस व्हाट भाई, वो लॉगिन हो गया। हाँ, एक मतलब ऐप है टिकटॉक, बोलना चाहिए वैसे, पता नहीं। तो टिकटॉक जो है वो मैंने मतलब गलती से चलाया। हाँ, उसके बाद वो चल गया और भाई उसने मेरी बहुत पुरानी वीडियोस, मतलब हम लोग जब कॉलोनी में रहा करते थे तब की वीडियोस, और मतलब कि भाई मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया था उस दिन कि बहुत पुरानी, मैं बहुत टाइम से, एक्चुअली हम लोग जब से यहाँ पर आए हैं सोसाइटी में 2024 2021 में यहाँ पर आए हैं हम लोग, और 2024 से 25 चल रहा है अभी। और उस समय भी मतलब कि भाई हम लोगों ने 4 साल इतना ज़्यादा हमने वीडियोस ढूंढे। हाँ, जो टिकटॉक खोलने की कोशिश की कि भाई बस 2 मिनट के लिए खुल जाए, ऐसे वीडियो देखेंगे, कुछ डाउनलोड कर सके तो डाउनलोड कर लेंगे वीडियो और फिर वापस आ जाएंगे, फिर मतलब कभी खुले ना खुले कोई दिक्कत नहीं है। पर ऑफकोर्स भाई नहीं खुला, मेरे भाई ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी पर नहीं खुला। लेकिन 20 तारीख को मतलब ऐसी भाई मेरे दिमाग में हिट हुआ कि भाई वीपीएन से कैपकट चल रहा है तो टिकटॉक क्यों नहीं चल सकता। फिर है ना, मैंने टिकटॉक मतलब डाउनलोड किया और वो मतलब चल गया, और भाई मैं एकदम खुश। हाँ, मस्ती में भाई मज़ा आ रहा है खूब, और काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगा मुझे। उसके बाद फिर हमने बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा करी, काफ़ी मतलब भाई क्रिंज वाली वीडियोस होती है ना, क्रिंज वीडियोस वो बनाई थी हमने, और वो सारी वीडियोस हमने देखी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बस अब बहुत हुआ। सर आप मुझे ऑफिस बुलाओगे या मैं नौकरी छोड़ दूं? पर अभी तो लॉकडाउन है। मुझे बचा लो सर। क्या हुआ? मेरी बीवी सारा दिन मुझसे बर्तन मजवाती रहती है। कैसे आदमी हो यार, तुम्हें अपनी बीवी पर जरा भी कंट्रोल नहीं है। घिन आती है मुझे ऐसे लोगों पर। सारा दिन फोन पर बात, क्या झाड़ू लगाओ। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। बर्तन धोते हो कि नहीं? हेलो हेलो। डॉक्टर साहब। हाँ अरे हम नहीं आए थे आपके पास इलाज करावे। हाँ तो आप बोल रहे थे कि 2 किलोमीटर डेली चलना है। हाँ तो हम तो चलते चलते यहाँ राजस्थान आ गए। तो हम पूछ रहे थे ना हाँ। कि हम यहाँ रुक जाए कि पाकिस्तान निकल जाए। अरे कहाँ जा, लेकिन कोरोना से हाँ, बाकी फिर हमने मम्मी पापा को भी दिखाया कि देखो आप लोग जब ड्यूटी चल जाते थे तो आपके घर के पीछे बच्चे क्या करते थे। और फिर भाई मम्मी पापा ने हमको कहा कि भाई क्या ही बच्चे पाल रखे हैं हम लोगों ने। उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे मतलब उस दिन। अब भी मतलब अब तो ऑफकोर्स भाई टिकटॉक बैन है तो मैंने डिलीट कर दिया, और फिर ऐसे ही 20 तारीख थी, 20 जनवरी के बाद डायरेक्ट 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस वाले दिन, नहीं गलती है, तुमने कुछ नहीं सुना, रिपब्लिक डे। भाई गलती से मुंह से जुबान फिसल जाती है। रिपब्लिक डे को हम लोग मतलब यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर है, मोहन बाबा मंदिर है भिवाड़ी में, तो हम लोग वहाँ पे गए थे और काफ़ी मतलब मज़ा आया। वीडियो मत बनाओ। लगी सर नहीं चलेगी क्या?
कुछ करता कौन? क्या चीज़? मेरी वीडियो अभी डिलीट कर दूँ। मैं सेल्फी मोड में हूँ। मैं डिलीट कर दूँ। वाह क्या लड़का है। यही है तू गिर बहुत रहा है आशु। अभी मत बनाना बैकग्राउंड से रिमूव कर दूंगा तुझे। भैया। अभी रुक जाओ, मेरे को निकलना है। ए बच्ची आगे आज पिछली इतनी सर्दी में तो मुर्मू साड़ी पहन के बैठी थी, आज का वो क्या नाम है घाघरा टोपी पहन के बैठी साइड में पापा, ये तो कोई अंबानी के घर पर डाका डाल रहा है। कसम। बता दिए। तू भी हमारा भाई है भाई। चलो चढ़ो चढ़ो चढ़ो। कहाँ चढ़ोगे? चढ़ो ना। वहाँ पे आइए पापा। अरे लास्ट टाइम आप भी नहीं आए थे। कहाँ चढ़े थे? नहीं चढ़े थे। आज फोटो खींचना तुमने। अरे आप चलो। ओके ओके। अरे तू बोलता है चाकू बनने के लिए चंबल का ऐसे ही पहाड़ में तो वहाँ से पूछ जाएंगे। सबका अपना अपना फोबिया है। मुझे भी लगता था पहले वैसे डर। आ सकते थे वैसे। हाँ नॉर्मल है, मतलब सही है, नीचे ना देखे तो पापा। अब हम सेकंड फ्लोर पे रहने लगे ना। हाँ इसीलिए। आराम से मम्मी। हाँ हम लोगों ने मतलब खूब इंजॉय किया वहाँ पे, मतलब ऐसे थोड़ा फैमिली क्वालिटी टाइम हम लोगों ने बिताया, काफी अच्छा लगा क्योंकि मम्मी पापा दोनों ड्यूटी जाते हैं और सिर्फ संडे संडे को घर पे रहते हैं और संडे को भी इतने काम वाम रहते हैं। हाँ कभी ग्रोसरी लेने जाओ, कभी सब्जी मंडी जाओ और घर कोई साफ सफाई, हम लोग हफ्ते भर में घर की ऐसी तैसी कर देते हैं। तो मम्मी पापा मतलब रहते हैं घर पे, मम्मी पूरे दिन साफ सफाई में लगी रहती हैं, पापा बाहर निकल के मतलब सामान वामान में लगे रहते हैं खरीदने में।
तो बेसिकली संडे को भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन बीच बीच में महीने में एक बार 2 बार हम लोग ऐसे कहीं थोड़ी बहुत मतलब ज़्यादा दूर भी ना हो जगह, और ऐसे हम लोग थोड़ा घूमते रहते हैं और थोड़ा इंजॉय करते हैं, फैमिली क्वालिटी टाइम मतलब बिताते हैं हम लोग। काफ़ी अच्छा लगता है वो भी। 3-4 मैंने इसकी भी वीडियोस बनाई, आई होप फोटो वोटो लगा दी होगी मैंने, और वीडियोस भी लगा दूंगा मैं। बाकी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था उस दिन भी। हाँ, और हम लोग मतलब ऐसे हर महीने जाते रहते हैं, काफ़ी मतलब इंजॉय करते हैं, वहीं पे थोड़ी देर रहते हैं 1-2 घंटा, फिर वहाँ पे हम लोग खाते हैं पीते हैं। और एक्चुअली 26 तारीख थी तो मतलब मंदिरों में वहाँ पे भंडारे भी होते हैं, तो फोकट का खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। बाकी फिर हम लोग 26 तारीख को मॉल गए। फिर बाकी अब मतलब फिर 26 के बाद 27, 28, 29, 30 और फिर 31 तारीख आई। 31 तारीख को मैं मतलब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा सही रहा। अब मतलब मैं कल से CA फाउंडेशन की भी क्लासेस शुरू कर रहा हूँ और काफ़ी मतलब अच्छा लगा। और ये जो महीना था काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट से भरा हुआ था, काफ़ी मतलब अलग अलग चीज़ें हुई। हाँ, और अच्छा था, मतलब वेल एंड गुड था। हाँ, मतलब 2025 की शुरुआत ठीक ठाक हुई है, अच्छी तो नहीं कहूँगा पर ठीक ठाक हुई है। बाकी अब कल से CA की भी क्लासेस शुरू करनी है और 8 तारीख से हमारे BCom के भी पेपर है, तो फिर देखो अब क्या क्या होता है। थोड़ा मतलब डर लग रहा है भाई कि जो चीज़ें कैसे होगी, संभालूं कैसे मैं, और काफ़ी कुछ एक्चुअल में संभालता हूँ मैं। जैसे कि मानो मेरा जो टाइम टेबल है अब मतलब ऐसा हो गया है इस साल से कि मैं हर सुबह 8 बजे या फिर 7 बजे से 7 से 8 या 8 से 9, ये मेरा कंफर्म है। 1 घंटा मैं एक्सरसाइज करता हूँ। 9 बजे तक मैं खा पी के भाई नाश्ता वास्ता करके बैठ जाता हूँ, रेडी हो जाता हूँ एकदम। 9 बजे बैठता हूँ पढ़ने, फिर ऐसे मतलब 2-2 घंटे के गैप में मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, 2 घंटा पढ़ लिया, 9 से 11, फिर 11 से 12 मैं थोड़ी देर, यहाँ धूप आ जाती है बालकनी में तो बालकनी में बैठ जाता हूँ। फिर 12 से 2 मैं थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ BCom का। फिर 2 से 3 मेरा भाई आ जाता है तो खाना पीना खाते हैं। उसके बाद फिर 3 से 6 बजे तक मेरी मतलब क्लासेस चलती हैं CA की। फिर शाम को मैं थोड़ी देर बैठ के रिवाइज कर लेता हूँ, BCom पढ़ लेता हूँ। फिर थोड़ा मतलब आजकल मैं बांसुरी बजाना सीख रहा हूँ, तो फिर आधा घंटा उसको भी दे देता हूँ बांसुरी बजाने को। तो मतलब सही चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा भाई क्रम्बल सा हो रखा है पूरा लाइफ का, पर यही तो लाइफ है। लाइफ में इतने तो मज़े होंगे ही, उतार चढ़ाव तो हो ही नहीं, पर काफ़ी अच्छा लगा। ये मतलब जो मंथ था काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट से भरा, एक्साइटिंग, एडवेंचरस, और क्या बोल सकते हैं भाई। मुझे है ना ऐसे एकदम सामने एकदम अचानक से कुछ क्लिक नहीं होता है तो फिर कुछ तो वर्ड्स रह ही जाएंगे। बाकी सही था मतलब। अब क्या ही बोलूँ मैं, और कुछ तो भी है नहीं। बाकी देखते हैं, अब अगले हफ्ते मिलते हैं। और वैसे भी मैंने इस हफ्ते मतलब लास्ट वीक जो है मैंने कुछ डाला नहीं था मंडे को, क्योंकि अब कोर्स भाई घर पे इतना काम वाम चल रहा है, फिर मेरे भाई की भी तबीयत सही नहीं थी तो मैंने इस वजह से कुछ डाला नहीं। और मेन कारण यह है कि वो मम्मी भाई सब घर पे ही थे तो मेरे से ऐसे वीडियो शूट होती नहीं है। हाँ, काफ़ी अच्छा रहा। बाकी हफ्ते भर, 1 हफ्ते का गैप हो गया बीच में। मैंने सोचा था कि भाई हर हफ्ते जो भी मेरे साथ चीज़ें होंगी वो मैं डालूंगा, लेकिन कुछ ऐसा खास मुझे लगा नहीं कि भाई मैं सोचा महीने भर का एक साथ ही डाल देता हूँ, करके डाल दूंगा। बाकी क्या फर्क पड़ रहा है भाई, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, देखना तो मुझे ये फ्यूचर में। चलो सही है। आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, इस वीडियो से तुम्हें गोल मिल गया हो तुम्हारा कुछ। अगर मिला हो तो भाई, अगर तुम किसी गलत राह पे हो तो वापस से आ जाओ सही राह पे। हाँ, बाकी ऐसा लुक कभी मत करना भाई, प्लीज भाई, ऐसा लुक कभी मत करना भाई। एकदम मीठे लगते हो, ऐसे चिकने विकने होके बेकार लगता है भाई, बहुत गंदा लगता है भाई। थोड़ा मतलब भाई बड़े हो रहे हो ना तो धीरे धीरे मूंछ दाढ़ी रखो, मैच्योर बनो। हाँ, मूंछ तो भाई मर्दों की निशानी है, ऐसा कभी मत करना भाई। अभी मेरी मूंछ है, मैं मर्द ही हूँ, ठीक है, मूंछ में आ जाएगी थोड़ी दिनों बाद आ जाएगी। मिलते हैं फिर से, सी यू माय फ्यूचर। क्या बोलूं भाई मैं, वही डिस्क्लेमर दे देता हूँ जो भाई हर वीडियो के लास्ट में बोल देता हूँ। कोई बंदा अगर फालतू में यहाँ पे आ गया है अपना टाइम बर्बाद करने, तो भाई क्या फायदा भाई, तुम लोग अपने गोल पे फोकस करो, ध्यान दो भाई उस पे। बाकी
अगर तुम्हें इस वीडियो से शायद कुछ अच्छा मिल गया हो भाई और तुम्हारा कुछ प्रॉफिट हो रहा हो इससे, तब तो अच्छी बात है। अगर तुम्हारा प्रॉफिट ही नहीं हो रहा भाई तो क्या क्या जरूरत है भाई देखने का। हाँ, घर पे रहो, अपने गोल पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, काम पे ध्यान दो, करियर पे फोकस करो और तुम जो चाहते हो उसको अपनी मुट्ठी में लो। हाँ, नॉट इन गलत वे में मत लेना भाई प्लीज। क्या बोलूं बाकी भाई। देखो भाई मेरा क्या जा रहा है। बाय। A few moments later. खिड़की खोल दो बस जाए क्या है वीडियो हो रहा है। हाँ भाई आयुष यहाँ पानी गिरा है, तुम कम्बल बर्बाद कर दोगे। ये देखो पानी गिरा है यहाँ पे। आयुष यहाँ पानी गिरा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? अरे 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 मम्मी ये महान काम से भैया कर सकते देख हैं। पानी गिरा है यहाँ पे। जाओ। मैं क्या करूँ? अरे जाओ यार, आपका खाना और बर्बाद हो जाएगा उसकी चिंता नहीं है आपको। अरे कम्बल गंदा किया दुष्ट कहीं का। ये मजा आ गया। पूरा कम्बल खराब कर दिया आयुष ने। खोलो खिड़की खोलो, खिड़की खोल दो। नानी ऊपर से आई है ना, खोल दो खिड़की खोलो। तुम आंसू हट जाओ, खिड़की खोल दो यार जाए के। वो परेशान है निकलने के लिए। हटो हटो हटो, मैं ही जाती हूँ। कर सकती हो? हाँ कर सकती हो। पानी गिराया तुमने, गंदा कर दिया। मैंने पानी कहाँ गिराया? अब ये ओढ़ के नहीं हटो, भागो। अरे हटो। नहीं आप जो रहने दो, आप ऐसे नहीं जाओगी। मैंने देखा है ना ये बच्चे को काटते हुए। एक टू। ये पकड़ ये पकड़ ये पकड़ ये पकड़, यहाँ वहाँ पे लाने देते हैं। पूरा कम्बल भी गंदा कर दिए और कुछ हुआ भी नहीं। आंसू इधर आ जाओ तुम। आशु मुंह पे हमला करेगी वो। रहने दे, वापस आ जा, चुपचाप वापस आ जा। मैं कर रहा हूँ। रुक जा, उधर मत जा लैट्रिन में। ये ले, ये पकड़। कम्बल हटा दो भाई, गंदा कर रहे हो तुम वो कम्बल। अब बहुत हो गया, सुना कबूतर? हाँ एग्जैक्टली। हाथ बचा लेना, पंजा ना मारे बस। अरे वही तो बचाना है। खिड़की खोल दो, निकल जाएगी। उसके पंख टूट जाएंगे यार। पहले वो ये तो हटाओ। चुपचाप पड़े रहे। हाँ बस खिड़की खोल दो बस। बस को पकड़ के लाइट नहीं होगी। अरे शिट, वीडियो ऑन नहीं है। ऑन करूँ क्या? ओन भाई। अरे यहाँ नहीं आओ ना, पीछे हट जाओ। आंसू इधर आ जाओ, निकल जाएगी इधर से। खिड़की खोल दो बस, खिड़की की तरफ चली जाए वो। उसी को पकड़ लो ना, आयुष इधर कर दो बाहर। अपने हाथ से खोलो, कम्बल तक, कम्बल में हाथ लपेट के ले जाओ वहां तक की। चिम्मच से नहीं खुलेगा आयुष। सब खाना बर्बाद कर देगी ये। तो यार हटो साइड। खिड़की खोलो, हाथ कम्बल में लपेट के खोल दो आयुष। हाथ में ही लपेट के खोल दो। पकड़ के इसको बाहर ले आओ ना। तो उसके फटकने से कहीं यार उसके पंख पे लगना चाहिए। मयूर जगह नीचे रख दो, आयुष खिसका दो। ठीक है, रुक जाओ। अब खोल दो। आओ, फिर आओ तुम। किसको बुला रही हूँ? उन्हीं को बोल रही हूँ। अरे आपकी भाषा समझ रही हूँ। हमारा चावल बहुत सारा बर्बाद कर दिया। अरे 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 वो नीचे अपनी लैंडी भी करके गई है या गया है पता नहीं। अरे आयुष तुम्हारे हाथ पे कहाँ टोट मारेगी, क्योंकि वो खोलो। हाँ वो नहीं देख रही, जाओ खोल दो। खोलो, इधर आ गई है वो भैया, ओल दो। इस साइड आ गई। हाँ अब तो खोल दो, अब तो अब खोल दो। गई। अब रन रन। कहाँ पर है? इधर इधर वॉश बेसिन के साइड।
अब रन भैया, घोड़ा बन के रन। अरे आ जाओ। ये अरे यार। पागल कहीं का, उठ जा, अब चली जाएगी वो। अरे जा ना। रुको, ऐसे नहीं जाएगी। अब मेरी बारी है। भाग दो यहीं पे तुम, चार चोट भाग। थैंक यू 3 मिनट के मजे देने के लिए।